हेलो गाइस, नमस्कार। और मैं आप अपने माध्यम से आप लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारे जो अभी एक सुनने को मिला है कि जो लड़की का गला काट दिया था और जिसके साथ बहुत बुरी तरीके से उसके साथ अत्याचार किया गया था, किसने किया था किसने नहीं, ये पुलिस को अभी तक पता नहीं चला है। और मैं तो आज यूट्यूब के माध्यम से मैं वीडियो देखता रहता हूँ कि लोगों ने उसके प्रति किसी ने भी अपना वो नहीं किया है कि भाई किसी भी बंदों ने, जैसे होता है कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है। और पुलिस की कार्रवाई में ये सुनने को मिला कि उसने आत्महत्या की है और उसके पास से सुसाइड नोट मिला है। तो भाई मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ जो भी कभी देहाती इलाकों में, कभी शहर में, कहीं पे भी ये बलात्कार ये सब हो रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। ये किस लिए? ये सब कमी है हम लोगों की। जो हम लोग, अगर हमारे साथ हुआ है तो आप चुप बैठे हैं और तुम्हारे साथ हुआ है तो हम लोग चुप बैठे हैं। जातिवाद में बट गए हैं सारे लोग, जितने भी हैं आज के युवा, जितने भी युवा हैं, सब जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं। कोई किसी धर्म में है तो कोई किसी धर्म में है, कोई किसी धर्म को मानता है। और वो एक जो सभ्यता थी कि ये भारत देश हमारा है, वो सब होते जा रहे हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो आप लड़ने को तैयार है, आपने बोल दिया कुछ तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। इंसाफ की बात कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। मैं कहता हूँ अगर कोई इंसाफ की बात करता है, जितने भी लोगों के पीछे आप चले जाते हैं कि आज यहाँ जाना है आज वहाँ जाना है, किसी भी बंदे ने ये ऑब्जेक्शन उठाया या किसी ने ये बोला कि चलो भाई, ये तो सबने देखा कि हाँ भाई, सबने फोन पे वीडियो डाल डाल के सबने बताया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि वो लड़की के साथ गलत हुआ। मगर उसके जो गलत हुआ है उसका ऑब्जेक्शन किसने क्या उठाया है? किसी बंदे ने ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है कि भाई चलो, जैसे हमने और बहन बेटी के साथ हेल्प की कि भाई चल के हम उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसा कोई भी मैसेज नहीं, कुछ नहीं। मैं किसी पुलिस वालों ने जो साबित कर दिया कि भाई उन्होंने आत्महत्या की है, सुसाइड नोट मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी, कि आप लोगों के माध्यम से बात आगे पहुंचाना चाहता हूँ, कोई भी अगर मैं ही मर रहा हूँ तो क्या मैं अपना गला काट लूंगा? पहले मरूंगा या पहले गला काटूंगा? तो ये चीज आप लोग खुद सोचिए। जो मरने वाला है, अगर कोई जहर खा रहा है या कुछ भी है, कह रहे हैं कि उसने पता नहीं क्या खरीदा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? या तो उसके साथ कुछ गलत पहले से हुआ होगा जो उसने ऐसा कदम उठाया। और दूसरा, अगर उसके साथ ऐसा हुआ भी है तो कोई भी मरने से पहले, मैं ये कहता हूँ, मर रहा है वो गला काटेगा या वो पहले मरेगा, ये मेरे को अभी तक नहीं पता चला। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या उनकी रिपोर्ट आई है? तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, सभी मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी ऐसे एक बंदे को चुनिए जो आप लोगों की आधी रात पे भी हेल्प कर सके, जो नेता नगरी ये सबसे दूर रहे। कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और यूट्यूब की जो पावर है वो आप लोगों को अभी सही से पता नहीं है। यूट्यूब की पावर से हम किसी भी बंदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। अरबों खरबों रुपया लोगों में बांट सकते हैं, उसके घर वालों को अच्छे से अच्छे कोई बिजनेस करा सकते हैं जिससे कि उसकी आगे रोजी रोटी चलती रहे। मगर ये कोई नहीं चाहता है। सब, मैं भी हूँ, किसी के घर जाऊंगा, दो बातें करूंगा, 1000 2000 रुपये खर्च करूंगा और भाई भाई लूटूंगा, उससे कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी जितने भी मेरे भाई हैं, कुछ ऐसी एक वो बनाएं जिससे कि सबको एक दहशत हो कि भाई ये जो ग्रुप है ये बहुत अच्छा ग्रुप है, ये सबके लिए है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। कोई ये नहीं कि वो इस धर्म का है वो धर्म का, सब धर्म के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसको आधी रात को भी अगर मैसेज आए तो सब चलने को तैयार हो जाएं, जिससे कि हमारी बहन बेटी सेफ रहें। हर बंदे के घर में गाड़ी है, हर बंदे के। अरे अगर आधी रात पे भी मैसेज अगर कोई हमारी बहन करती है
तो उसके लिए हम आधी रात पे भी चलने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसा कुछ बनाएं जिससे कि लोगों में ज्यादा वो फैले कि भाई, और बिना लालच के, बिना नेता नगरी के ये सब हो कि भाई ऐसा एक ग्रुप बनाओ जिसमें एक मैसेज करें और सब पे तुरंत चला जाए, और आधी रात पे भी उठ के जो बंदा तुरंत चल दे उस बंदे को अपने साथ जोड़ो। और वो किसी भी धर्म का हो, ये नहीं कि भाई किस धर्म का है किस धर्म का नहीं है। मैं ये कहता हूँ 6-6 साल की बच्चियों के साथ, 3-3 साल की बच्चियों के साथ ये जो गलत काम हो रहा है, पुलिस तो अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो इसके लिए क्या आप लोग ये सोचते हैं कि पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे? या इसके लिए हम लोगों को जागरूकता फैलानी होगी और हमें पकड़ के पुलिस को सौंपना होगा, जिससे कि कोई गलत करने से पहले सोचे। तो इसके लिए मैं यही लोग सबको बोलना चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा चुने जिससे हम, देखो, जब हम आसपास कभी कोई काम पड़ता है तो एक मैसेज करते हैं, सब बंदों तक पहुंच जाता है। तो गाइज, अगर हम भी पूरे हिंदुस्तान में अगर हम भी ऐसा करें, और आपको अगर लगता है कि भाई रात में कौन जाएगा यार, पेट्रोल नहीं है यार, वो नहीं है, मैं कहता हूँ यूट्यूब में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। आप उसकी पावर को पहचाने और कुछ ऐसे बंदे चुने जो उससे अगर आप, बंदा पैसा कमा के और आप लोगों पे ही लगाए। समझ रहे हो भाई? ये चीज देखो कि आप भी उसमें कुछ ऐसा काम करो जिससे कि आप लोगों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप लोग दुनिया के पीछे भागते हो, कभी आपने ये सोचा है कि आप में ही खुद इतनी काबिलियत है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है? अरे हम लोग सोचते हैं कि हम यार उसके पीछे चलते हैं, या वो है या ये है। अरे मैं ये कहता हूँ अपने में झांक के देखो, आपसे अच्छा, आपसे सुंदर और आपसे तेज दिमाग वाला कोई भी बंदा नहीं है। ये हर बंदे में एक काबिलियत है, मगर हम अपनी काबिलियत भूल जाते हैं और हम दूसरे के पीछे चल देते हैं। मैं कहता हूँ अगर दूसरा कुछ बन सकता है तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? आप क्यों नहीं बन सकते? हर बंदे को ये सोचना पड़ेगा कि जो वो बंदा बन सकता है। आज कोई भी किसी भी पोस्ट पे बंदा ले लो, वो अगर बंदा वहां पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हम क्या झक मार रहे हैं? ये कमी है हम लोगों की। हम दूसरों को देख के, दूसरों की पिक्चरें देख के ज्यादा वो हो जाते हैं। अरे वो चीज हमने हमने काबिलियत है, यूट्यूब ने इतना वो बनाया। आप हर बात फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। अपनी काबिलियत दिखाओ इंस्टाग्राम पे, अपने चैनल को ग्रो कराओ, आगे बढ़ो। जब आप पे पैसा आएगा आपका भी माइंड काम करेगा, अपने भाई बहन परिवार के लिए कुछ करोगे। ये चीज ऐसी है, किसी कोई चार्ज नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ये चीज आप समझो कि इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप दूसरों के पीछे भागना बंद करो, अपने को इस काबिलियत बनाओ। कुछ ऐसे बंदे चुनो अपने में जो कमाए और आप पे लगाए। ये ऐसे बंदे मत चुनो, जब किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है ना, लोग बाबाई लूटने सब आ जाते हैं, एक हफ्ते का राशन दे जाते हैं और एक हफ्ते बाद देखो उनके घर में फिर चूल्हे नहीं जलते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कुछ समझो और कुछ सोचो। मैं बहुत कुछ, मैं भी सोचता हूँ कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर मेरे बस की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। और सपोर्ट हमें कब मिलेगी? जब हम एकजुट हो जाएंगे सारे। और जो बंदा ये जात की बात करेगा, वो बंदा कभी भी एकजुट नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं हर जात के बंदे को समझाना चाहता हूँ, हमारा कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी को भी मानता हो, उससे मतलब नहीं है। हमें एक, न किसी से मिलना है न जुलना है, क्योंकि किसी पे टाइम नहीं है। हमें एक दूसरे से मैसेज के द्वारा बात करो, एक दूसरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ो, फेसबुक पे जुड़ो, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से, अगर कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा है, तो इस हिसाब से तो हम जुड़ नहीं पाएंगे ना। हम उन माँ बहनों की कैसे वो कर पाएंगे अगर हमें उनकी मदद करनी है? अगर आधी रात पे हमें कोई कोई लड़की परेशान है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, कई बार होता है देहात में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला सुनने को राजी नहीं है। तो उन लोगों की हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं हम? आदमी कहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत देखा है, बातें से, कभी कहते हैं ना सूप में कभी पकोड़े नहीं तले जाते। बातें दुनिया कर लेती है। आपके परिवार पे जो बीत रहा है, जो आप पे बीत रहा है, वो आपके घर के अलावा पड़ोसी भी नहीं जान सकता कि इन पे क्या बीत रहा है। आपका दर्द खाली एक आप ही हो।
जो समझ सकते हो, बाकी कोई भी नहीं समझेगा। बाबा ही लूटने सब आ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो बाबा ही लूटने नहीं आता है। जब ये यूट्यूब इंस्टाग्राम का जमाना नहीं था, कौन कौन पहुंच जाता था किसी के पास? कोई नहीं पहुंचता था। बाई चांस अड़ोसी पड़ोसी काम आते थे। आज उनमें भी मतभेद ऐसा हो गया है, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। कमी क्या है? कमी हमें। जब हम ही बात नहीं करते हैं तो दूसरा पड़ोसी क्यों करेगा? तो भाई मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ भी जो रहते हैं सब मिल के रहें। और कोई भी बात होती है, किस धर्म का है, ये अगर धर्म लेके चलोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने घर में सबसे बोल दो, सामने वाले से बड़े इज्जत से बात करें। अगर हम किसी से इज्जत से बात करेंगे तो वो हमसे इज्जत से बात करेगा। अगर हम उससे तू तड़ाके से बात करेंगे तो वो और डबल हमसे तू तड़ाका करेगा। तो गाइस, कोई आदमी बुरा नहीं होता, किसी धर्म का बुरा नहीं होता है। गाइस, जो आज के टाइम पे अफवाह फैल रही है ना कि वो ऐसे धर्म का है, वो ऐसे धर्म का है, वो ये कर देगा, वो कर। गाइस, ये तो देखो ना, हम में कितनी वो है। हम भी तो उल्टा बोलते होंगे, जब भी तो वो बोलते हैं। अगर हम सही रहेंगे तो वो सामने वाला भी तो सही रहेगा। हमको ऐसा बनना है। ऐसा कुछ आप लोग कुछ मैसेज करके मुझे बताओ, कुछ ऐसा यानी ग्रुप बनाओ जिससे कि हम लोग किसी माँ बहन बेटी की आधी रात पे भी मदद कर सकें। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला ना कि आप लोगों को ये चिंता होती है कि पेट्रोल सीएनजी कहाँ से गाड़ी में डलेगी या मेरे पे गाड़ी में। भाई, एक गाड़ी है, उसमें 10 लोग आराम से जा सकते हैं। कार है तो, अगर आप पे बड़ी गाड़ी है, अगर छोटी भी कार है तो 5 जने आराम से जाते हैं। तो भाई, अगर बाइक भी है, 2 बंदे जा सकते हैं। अगर ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते रहें, और यूट्यूब पे आप अगर जुड़े रहें, आप ये देखें कि भाई हमें आगे यूट्यूब से बढ़ना है, हमें कमाना है और लोगों की हेल्प करनी है, तो आपको यूट्यूब पे आना ही पड़ेगा। और ये मैं आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ, यूट्यूब से ही आप अपना अच्छा भविष्य बना सकते हो, अपने परिवार को पाल सकते हो, अच्छा भविष्य दे सकते हो। कोई ये बात है कोई भी नहीं बताएगा कि आप यूट्यूब पे आइए, आप वीडियो बनाइए। मैं कहता हूँ जिसको वीडियो नहीं बनाने आती है ना, वो भी कोशिश करो। कोशिश, कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती गाइस। और मैं जो समझता हूँ, ये बात जो मैं बोलता हूँ, आप मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो डालना चाहता हूँ, और ऐसी वीडियो डालता हूँ जिससे कि आप लोगों का भला हो और मेरा साथ में भला हो। जब आपका भला होगा तो मेरा भला होगा। गाइस, अगर हम कुछ ऐसा ग्रुप बना लेना, आधी रात पे भी चलने के लिए तैयार हैं। पुलिस भी सपोर्ट जब करती है जब आप में एकता है। जब आप में एकता नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं है। तो गाइस, जातिवादी में कुछ नहीं रखा है। जातिवादी करते हो या कुछ भी है, एक बार उन माँ बाप से पूछो ना जिसका बच्चा मर जाता है, जिसके घर, जिसकी बेटी रात में घर नहीं आती है, बेचारी मर गई है, उसके साथ अभी देखो कितने बच्चों के साथ बेटी है, छोटी छोटी माँ बहन है। आजकल तो किसी को भी कोई नहीं बख्श रहा है। तो गाइस, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, ये जितना आप फालतू की चीजों में लगाते हैं ना, नेता नगरी में लगाते हैं, मैं कहता हूँ आप कुछ ना करें, कुछ भी ना करें। आप घर में खाना खाते हैं, बाहर टहलने जाते हैं, फोन है हर किसी पे है, या नहीं है तो बताएं आप। हर किसी पे फोन है, सस्ता फोन है और महंगा फोन, उससे मतलब नहीं। कैमरे वाला फोन होना चाहिए, चाहे वो 500 का है, चाहे 1000 का है, चाहे पुराना है। आप ऐसे करके आप वीडियो बना सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। आज नहीं, महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, तभी तो आपका चैनल ग्रो होगा, आपकी आमदनी शुरू होगी, जिससे कि आपको भी लगेगा कि किसी ने हमें समझाया। आप कुछ भी अच्छे से अच्छा, कहते हैं ना, अगर आप नहीं पढ़ पाए, आपके बच्चे, आप पे अगर पैसा होगा आप अपने बच्चों पे लगाएंगे, उन्हें पढ़ाइए। उन्हें पढ़ाओगे तो आपको जो अंदर से तसल्ली मिलेगी ना, कि बिन पढ़े और पढ़े लिखे में कितना अंतर है। गाइस, किसी भी नौकरी, कहते हैं ना, जब पढ़ जाता है बंदा, कुछ भी कोर्स करके अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकता है। अगर हम पढ़े ही नहीं है तो हम क्या, हम दोष देते हैं सरकार को कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। मैं ये कहता हूँ, अगर उन्होंने बोल दिया भी जज की नौकरी निकली है, तो हम क्या पेपर दे पाएंगे जब वो चीज़ हम पढ़े ही नहीं है? तो भाई, आप लोगों में ये कमी है। हम लोग दूसरे को दोष देना बड़े आराम से सीख लेते हैं।
अपने में कमी निकालना कोई भी बंदा नहीं सीखता है। अपने में कमी देखो, अपने में। हम में सबसे बड़ी कमी है कि हम दूसरे के पीछे भागते हैं। कोई भी उसका हो, चाहे नेता हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कुछ भी हो, मैं बहुतों के पीछे भागा हूँ। अभी भी ये सोचता हूँ कि यार मैं क्या करूँ, क्या। मुझे एक चीज समझ आ गई है कि यूट्यूब के अलावा किसी के पीछे मत भागो, फेसबुक के अलावा किसी के पीछे मत भागो, इंस्टाग्राम के अलावा किसी के पीछे मत भागो। अगर भागना है तो अपने माँ बाप के पीछे भागो, अपने बहन भाई के पीछे भागो। अगर भागना है तो उनको देखो कि मुझे कैसे मैं उन्हें अच्छे रास्ते पे चला सकता हूँ। आप जब कोई नेता नगरी में करते करते मर जाता है तो उसका क्या होता है? 2 दिन बंदे रोते हैं और बैठ जाते हैं। दुख किसको होता है जिंदगी भर? उसके घर वालों को। उसके घर वालों के अलावा मुझे बता दीजिए एक बंदे को दुख होता है? बात करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसको याद कर लेते हैं, अरे वो सही था, ये था। मैं कहता हूँ किसी को दुख नहीं होता है, उसकी फैमिली के अलावा कोई नहीं रोता है। जिसके यहाँ कमाने वाला होता है वो चला जाता है तो उनकी तो जिंदगी नर्क हो जाती है। कोई खिलाने वाला नहीं होता, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई बड़े बच्चे होते हैं कॉलेज जा रहा है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, फिर उन्हें मजबूरन स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ता है। तो ये सब क्या है? अगर ना वो इन चीजों में रहता है ना कोई बात होती। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपको, सबको, लोगों को, पहले कमाई का जरिया बनाए कहीं। अगर आप इन चीजों में देखो, ये चीज ऐसी है, आपकी दुकान है, मकान है, घर है, घूम रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, आप खुद सोचिए इस पे आपका क्या जा रहा है। वैसे भी आप टहल ही रहे हैं ना, वैसे भी घूम ही रहे हैं ना, घर में खाना ही खा रहे हैं ना, बैठे हैं ना। अगर हंसी मजाक की वीडियो भी बना ली, भगवान ना करे कब आपकी किस्मत जग जाए। गाइस, आप इससे हजारों लोग, लाखों, करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर हाँ, आप सब हम जैसे भाई अगर जुड़ जाए ना एक दूसरे की, इतनी जो आबादी है ना, अगर जिस लड़की के साथ अभी गलत हुआ है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसने सुसाइड नोट मिला है, उसने आत्महत्या की है। भाई, कुछ बोलने से नहीं होता है। अगर हर बंदा भी, एक बंदा भी अगर 10 रुपए देता है ना उसके घर पे, तो मैं कहता हूँ उनको जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा काम धंधा खुल जाएगा उनका। मगर ऐसा कोई नहीं करना चाहता है, सब हवाई लूटने 1000 2000 दे जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे। मैं चाहता हूँ भाई, अगर अगर टोटल अगर 10 लाख 20 लाख भी बंदे, जब लोगों के इतने इतने फॉलोअर हो जाते हैं, अगर हम 20 लाख बंदे भी अगर जुड़ जाएं और एक बंदा अगर 10 10 रुपए भी अगर उन्हें, किसी के यहाँ कोई गलत होता है, किसी के यहाँ कोई परेशान है, कोई लड़का गलत बंद हुआ है, कोई आदमी बंद हुआ है, किसी को गलत तरीके से पुलिस उठा लेगी, हम इन चीजों में अगर हर बंदे को, बिना पैसे के दुनिया में कोई खेल नहीं है। अगर हम हर बंदा एक 10 रुपए अगर तुरंत जमा करेंगे, कितने लाखों करोड़ों रुपए होते हैं। आप कोई भी वकील कर सकते हैं, कहीं भी जाके बात कर सकते हैं, उनके घर की हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस, इस चीज़ों पे आप सोचना और विचार करना। बाकी आपको अगर दूसरी वीडियो देखनी है तो आप मैसेज करके मुझे बोल सकते हो कि कोई दूसरी वीडियो भी बनाओ, तो गाइस मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। कोई गलती हो गई हो, किसी को बुरा लगे, तो गाइस मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को गलत बोलना नहीं है। मैं सब धर्मों को एक साथ करना चाहता हूँ। हर बंदे को मैं ये सोचता हूँ कि हर बंदा कामयाब हो, जिससे कि गाइस, देखो मैं तो नौकरी किसी को दे नहीं सकता ना, मैं एक सलाह दे सकता हूँ। तो गाइस वही सलाह दे रहा हूँ, कोई गलती हो गई है तो माफ करना। जय भारत, जय हिंद।